अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यदि a बटा b इजकल टू सी बाई डी इजकल टू ई बाई एफ हो, तो p q r n के किसी भी संख्यात्मक मान के लिए अनुपात इस प्रकार इसके बराबर होगा। यह है p q का पावर n, q c के पावर n, r e के पावर n डिवाइडेड बाई प्लस ऑन एंड सो ऑन, p b के पावर n प्लस q d के पावर n प्लस r f के पावर n प्लस एंड सो ऑन के बराबर होगा। इसी तरह से दूसरा है कि यदि a बटा b कोई भिन्न a बटा b इजकल टू सी बाई डी हो, तो इसको b बाई ए बराबर d बाई सी भी लिखा जा सकता है। इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपात यानी इनवर्टेंडो। यदि a बटा b बराबर c बटा d हो, तो a बटा c बराबर b बटा d भी लिखा जा सकता है। इससे एकांतरानुपात कहते हैं यानी अल्टरनेंडो। यदि a बटा b बराबर c बटा d हो, तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है a प्लस b बटा b, ऐसे c प्लस d बटा d दोनों बराबर होगा। इसको जोगानुपात कहते हैं। इसी तरह से a बटा b बराबर c बटा d, तो a माइनस b बटा b c माइनस d बटा d भी लिखा जा सकता है। इसको कहते हैं अंतरानुपात यानी डिविडेंडो। दूसरा है कि यदि a बटा b बराबर c बटा d हो, तो इसको a प्लस b बटा a माइनस b बराबर c प्लस d बटा c माइनस d, इसे जोगंतरानुपात कहते हैं या कंपोनेंडो या डिवाइडेंडो कहते हैं। इस पर इन सब पर एक क्वेश्चन छोटा सा बनाया हूँ। ये है जैसे 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर बराबर 13xy को x और y के अनुपात में निकालना है। इनको बराबर ले लिया, फिर और इनको 13xy को इधर लाते हैं तो प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इधर जीरो बच जाएगा। फिर क्या करते हैं, इसको गुणनखंड के रूप में गुणनखंड करते हैं। तो बीच वाले को दो भाग में बांटते हैं, 9xy और 4xy। 9xy और 4xy बांटने के बाद ये बांटने का आधार होता है कि पहला और अंतिम से गुना करते हैं। गुना करने के बाद जो गुणनफल आता है उसको दो भागों में बांट देते हैं ताकि उनको जोड़ने घटाने से बीच वाला पद प्राप्त हो जाए। तो देखते हैं कि 6 का 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसको दो भागों में बांटेंगे तो माइनस 9xy माइनस 4xy करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 13xy आ जाएगा। इस तरह से दोनों में से कॉमन लेते हैं, कॉमन फैक्टर 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ 2x बचा माइनस यहाँ 3y बचा, कोष्ठ बंद। फिर दूसरे में 2y कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 3y बचेगा दूसरे कोष्ठ में बराबर 0। इसी तरह से इसको अब एक पूरा कोष्ठ, दोनों कोष्ठ में सेम चीज़ है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो जो बच जाएगा वो 3x माइनस 2y बचेगा दूसरे कोष्ठ में। तो ये दो कोष्ठों का गुणनफल है, ये 0 के बराबर है, तो एक कोष्ठ भी 0 के बराबर हो सकता है। एक एक को 0 के बराबर लेते हैं तो इस तरह से x बटा y बराबर 3/2 हो गया, यानी x और y का अनुपात 3/2 होता है। ये भी एक आंसर हो गया। और दूसरा आंसर हो जाएगा, दूसरे कोष्ठ वाले को लेते हैं 3x माइनस 2y बराबर 0, तो इसमें भी x y का बराबर होता है 2/3, यानी x अनुपात y बराबर 2/3। एक आंसर ये होगा, दो आंसर होगा। अब एक अगला सवाल है चतुर्थानुपात ज्ञात करने का। इसमें 6, 10 और 15 है, तो इसमें चतुर्थानुपात है नहीं,
तो उस चौथा अनुपात को x मान लिया। तो ये प्रश्नानुसार इसको लिख देते हैं 6:10 और बराबर 15:x। तो इसी तरह से ये बट्टा में लिख दिया। अब बट्टा में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 6x इजकल टू 150 हो गया। तो x बराबर 150/6 यानी 25। तो आंसर इसका 25 हुआ। तो इस तरह से हमारे अनुपात को हमने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाया। अगर ये अनुपात सबको समझ में आता हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर करें।